हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ एक बॉलीवुड मूवी के बारे में जिसका नाम है मुंजिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1952, जहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम गोटिया होता है और वह 12-13 साल का होता है। वह एक मुन्नी नाम की लड़की से प्यार करता है। वो मुन्नी जो होती है वो गोटिया से 7 साल बड़ी होती है। फिर इधर मुन्नी का शादी हो जाता है और जो गोटिया की मदर होती है वो गोटिया का मुंडन करवा देती है। फिर भी जो गोटिया वो हार नहीं मानता है, वो कैसे भी मुन्नी से शादी करना चाहता है। और फिर वो क्या करता है, काले जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और वो रात के अंधेरों में अपनी बहन गीता के साथ जंगलों की तरफ एक बरगद के पेड़ के पास जाता है और वहाँ काला जादू का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। फिर वो क्या करता है, अपनी बहन को मारने की कोशिश करता है क्योंकि काले जादू में एक बलि की जरूरत होती है और अपनी बहन का बलि देना स्टार्ट करता है। लेकिन उसकी जो बहन गीता है वह अपने बचाव के लिए उसे धक्का देती है और फिर जो गोटिया होता है वह पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है सारे गांव वाले आते हैं, इकट्ठा होते हैं और जो पंडित जी होते हैं वो बताते हैं कि गोटिया का मृत्यु अकाले हुआ है, मतलब इसके मुंडन के अभी 10 दिन भी नहीं हुए और इसकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से यह ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। फिर पंडित जी बोलते हैं कि इसकी अस्थियां जो है इसी पेड़ के नीचे दफनाई जाएगी और इसे इस पेड़ से बांध दिया जाएगा। तो सेम वैसा ही होता है, उसे उसी पेड़ के नीचे दफनाया जाता है और उस बरगद के पेड़ से बांध दिया जाता है और जो गोटिया वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है जिसे मुंजिया बोलते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है जो गीता है उसकी फैमिली रहती है, उसके 2 बेटे रहते हैं जो कि एक गांव में रहते हैं और एक पुणे में रहते हैं। तो जो गीता है अपने बहू पम्मी और अपने पोते बिट्टू के साथ पुणे में रहती हैं। फिर वो लोग कुछ काम से उसी गांव में जाते हैं और बट जो बिट्टू के चाचा हैं वो बिट्टू को और पम्मी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो भाई की मृत्यु हुई है वह पम्मी की वजह से हुई है। और वो गुस्से में आकर बिट्टू को सारी सच्चाई बता देते हैं। वह बिट्टू को बोलते हैं कि तुम्हारे पापा जो है उस पेड़ को उसी बरगद के पेड़ को जहाँ पे मुंजिया रहता है उसको कटवाने के लिए गए, जिसकी वजह से उस मुंजिया ने तुम्हारे पापा को मार दिया और तुम्हारे पापा का मौत हो गया। बट बिट्टू को पहले से ये सारी सच्चाई पता नहीं रहती है और उससे गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो जाते जाते उसी पेड़ के पास चला जाता है। फिर मुंजिया जो है बिट्टू को देख लेता है तो मुंजिया समझ जाता है कि ये बिट्टू जो है उसी के वंश से है। वो बिट्टू को मारने की कोशिश करता है, उस पेड़ से बाहर आने की कोशिश करता है। फिर जो बिट्टू की दादी होती है उन्हें पता चलता है कि बिट्टू जो है वहाँ पे गया है उसी पेड़ के पास। तो वह एक स्टिक लेकर जाती हैं और उस मुंजिया को स्टिक से वार करती है, मारती हैं। तो मुंजिया जो है डर जाता है क्योंकि वो 12-13 साल का था, तो वो बच्चा ही था और वह स्टिक से डरता था। तो इसकी वजह से वह बिट्टू को छोड़ देता है। बट वो पीछे से क्या करता है, अपने हाथ से उसके पीठ पे छाप दे देता है, जिसकी वजह से वो आज़ाद हो जाता है और वो हमेशा बिट्टू के साथ रहने लगता है। फिर वो क्या करता है, रास्ते में ही गीता को यानी कि बिट्टू की दादी को मार देता है। तो अगली सुबह ही बिट्टू और बिट्टू की मदर जो है वह पुणे वापस आ जाते हैं। और जो मुंजिया है हमेशा बिट्टू को परेशान करता है। वह मुंजिया जो है वो सिर्फ रात को आता था और बिट्टू को हमेशा डराता था, उससे बहुत टॉर्चर करता था, बोलता था मुन्नी को ढूंढो, मुन्नी को ढूंढो। और बिट्टू जो है रात रात भर मुन्नी को ढूंढता था और उससे कहीं मुन्नी मिल नहीं रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। बिट्टू का एक दोस्त था जो सरदार था और बिट्टू की एक और फ्रेंड थी जिसका नाम बेला था, जो कि उसकी पड़ोस में ही रहती थी। बिट्टू जो है अपने दोस्त सरदार को ये सारी बातें बताता है, बट जो उसका दोस्त है वह यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि ये ऐसे ही बस बोल रहा है। बिट्टू अपने साथ रात को उस सरदार का अपने दोस्त को लेकर आता है, तो मुंजिया जो है उस पर हमला करता है। तो उसे रियलाइज होता है कि हाँ, बिट्टू जो है वो सच बोल रहा था और मुंजिया जो है वो सिर्फ बिट्टू को ही दिखाई देता था। फिर वो लोग मुन्नी को बहुत ढूंढते हैं तो उन्हें फाइनली पता चलता है कि मुन्नी कोई और नहीं बल्कि बेला की दादी ही है। तो मुंजिया जो है वह मुन्नी को देखता है तो मुन्नी बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो गई रहती है। तो वह बोलता है कि वह मुन्नी से शादी नहीं करेगा, वह बेला से शादी करेगा क्योंकि बेला जो वो सेम अपनी दादी की जैसी दिखती है। बट बिट्टू जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मुंजिया का शादी बेला से हो, क्योंकि वो बेला को लाइक करता था और उसे अपनी बहुत अच्छी दोस्त भी मानता था। फिर वह यह सब चीज़ से परेशान होकर सोचा था क्या करे। फिर वह एक भूत भगाने वाले बाबा के पास गया जिसका नाम था एल्विस,
फिर वो एल्विस को सारी बातें बताते हैं। फिर एल्विस जो है वो सॉल्यूशन बताते हैं। एल्विस बताता है कि मुंजिया जो वो कहेगा तुम लोग से एक बकरी लेकर आ और उस बकरी पे अपने खून से एक सिंबल बना, जिस सिंबल से वह उस बकरी में प्रवेश कर जाएगा। और एल्विस बोलते हैं कि जैसे ही वो बकरी में प्रवेश करेगा तुम लोग क्या करना, उस बकरी को मार देना, जिससे मुंजिया मर जाएगा। तो वो लोग सेम वैसा ही सोचते हैं, बट वो फिर सोचते हैं कि बेला को कैसे गाँव लेकर जाए। फिर जो बिट्टू है वो बेला से झूठ बोलता है, गाँव जाना है ऐसे ही कोई फिल्म शूटिंग करने के लिए। तो बेला जो है वो मान जाती है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर बिट्टू जो है वो बेला को अल्कोहल देता है, जिससे वो नशे में आ जाती है और वह बेला को लेकर उसी पेड़ के पास और एक बकरी को लेकर उस पेड़ के पास चले जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि सेम वो लोग वही करते हैं, उस बकरी के सर पे खून से एक सिंबल बनाते हैं, जिससे मुंजिया का आत्मा उस बकरी में आ जाता है। फिर वो लोग बकरी को मारने की कोशिश करते हैं, बट बाय मिस्टेक बेला के सर पे भी सेम सिंबल बन जाता है, जिससे जो मुंजिया है वह बेला के शरीर में आ जाता है और बेला की जो आत्मा है वो बकरी में चला जाता है। फिर जो मुंजिया है वह बिट्टू को मारने की कोशिश करता है, उस पर हमला करता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये लोग मुझे मारने वाले थे। फिर एल्विस और बिट्टू जो है वो बकरी को ढूंढते हैं, क्योंकि उसी बकरी के शरीर में बेला की आत्मा है। वो लोग जाते जाते फिर वो ढूंढते ढूंढते जाते हैं, तो अपने बिट्टू जो अपने चाचू को देखता है, तो वो पूछता है बकरी कहाँ है, तो उसके चाचू बोलता है खा गए। फिर वो बोलते हैं खा गए, तो एल्विस से वो बोलते हैं इसका मतलब जो बेला का आत्मा है वह तुम्हारे चाचू के अंदर है। तो वो लोग फिर सेम सिंबल उनके सर पे बना देते हैं। जो मुंजिया का आत्मा है बिट्टू के चाचा के शरीर में आ जाता है। उसके जो चाचू हैं वो उस बकरी को नहीं खा रहे थे, कोई दूसरी बकरी को खाए रहते हैं, और जो बेला है वो मिल जाती है, मतलब वो बकरी मिल जाती है। फिर वापस बेला का आत्मा बेला के शरीर में चला जाता है बकरी में से, क्योंकि जो मुंजिया का आत्मा है वह बिट्टू के चाचू के शरीर में आ जाता है। फिर जो मुंजिया है वह बेला को बिट्टू को अटैक करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। फिर बिट्टू जो है सेम सिंबल उसी बरगद के पेड़ पे बना देता है, जिसकी वजह से मुंजिया जो है वापस उस पेड़ में आ जाता है और बिट्टू क्या करता है फिर उस पेड़ को जला देता है। यहाँ पे जो है मुंजिया का अंत हो जाता है। फिर वो लोग सब कोई वापस आते हैं पुणे, और यहाँ पे बिट्टू जो है वह बताता है बेला को कि वो उसे लाइक करता है, बट बेला जो है वो बोलती है कि वो उसे बस एक बहुत अच्छा दोस्त मानती है। फिर लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि उसी पेड़ को कुछ लोग काट रहे होते हैं, बट फिर भी ऐसा लगता है कि मुंजिया का आत्मा जो है उसी पेड़ में है। और यहाँ पे जो है कहानी खत्म होती है और लास्ट में हमें एक सॉन्ग देखने को मिलता है। थैंक यू।